इस समय जब मैं ऐश्वर्या का एजेंडा शुरू कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चाइना में है। गरिमा विजुअल्स ऑन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटे पहले चीन पहुंच चुके हैं। जी हां, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना दोबारा जा रहे हैं। भारत ने बहुत कोशिश की थी क्योंकि इसको थोड़ा सा रिवाइंड करने की जरूरत है। 2014 तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जनरल इलेक्शन जीते तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी कि चाइना के साथ, क्योंकि अमेरिका तो 7 समंदर पार है, चाइना हमारा इमीडिएट नेबर है। शी जिनपिंग को बहुत झूला झुलाया हमने 2014 में, बहुत झूला झुलाया, अहमदाबाद बुलाया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गए, 15 में मिले, 16 में मिले, 17 में मिले, 18 में मिले, लेकिन फिर देखा ढाक के 3 पात, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देयर इज नो डिफरेंस। चाइना को जो करना है वो चाइना कर रहा है। और चाइना क्या करता है? आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की मदद। पाकिस्तान को, चाइना को पता नहीं क्या गधों से इतना प्रेम है कि चाइना पाकिस्तान के गधे खरीद के पाकिस्तान को वेपन्स देता है और देता रहा लगातार। ये जो शाहबाज शरीफ है, अभी शायद इस एससीओ समिट में किसी का ध्यान इस पे ना गया हो, लेकिन यह महान आदमी भी, जो महान आदमी एक वक्तव्य देते देते हिल गए, इन्हें मिर्गी टाइप का दौरा पड़ने लगता है। ये भी पहुंचे हैं चाइना, ये भी एससीओ समिट के लिए मौजूद है वहां पे चाइना में। एंड जब प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री की कोई बैठक नहीं है, लेकिन एससीओ में, और भारत ने एससीओ का बहिष्कार भी किया है, पिछले कुछ सालों में किया है, क्योंकि वी वर एंग्री, हम नाराज थे चाइना के इस बर्ताव से। हम नाराज थे कि पाकिस्तान के आतंक को सपोर्ट करने के बावजूद, पाकिस्तान के आतंक को पुश करने के बावजूद चाइना पाकिस्तान की मदद करना बंद नहीं करता था। हालांकि वो मदद अब बंद हो गई है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। क्या चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट कम हुआ? नहीं, लेकिन बदलते समय का बदलता दस्तूर है साहब। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो कभी रुकता नहीं। आज हम उस 7 समंदर पार वाले अमेरिका को टक्कर देने के लिए रशिया, इंडिया, चाइना का एक साथ आना जरूरी है। ये पाकिस्तान डजंट इवन एग्जिस्ट फॉर अस राइट नाउ। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में 99वें नंबर पे है पाकिस्तान इस समय। हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं, समय बदलता है। ये वो तस्वीर है जब 14 में शी जिनपिंग को बुलाया था इंडिया, तो नरेंद्र मोदी ने झूला भी झुलाया शी जिनपिंग को, बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम सीखे। 14 में मिले, 15 में मिले, 16 में मिले, 17 में मिले, 18 में मिले। बहुत कोशिश की कि चाइना समझ जाए, लेकिन चाइना नहीं समझा। चाइना भी कैसे समझा? जब एक बड़ा गुंडा आके वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में बैठ गया, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप जनरल साहब। हालांकि एक सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया पे जिसका जो मन आता है चला दे। आजकल पिछले 12-14 घंटे से रविंद्र जी, देयर इज वन थिंग विच इज गोइंग विद लाइक वाइल्ड फायर। जंगली आग की तरह एक खबर फैल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेहत तो ठीक है। लोग तो खुले खुले लिख रहे हैं, यह ट्रेंड हो रहा है सिम्पसन्स के कार्टून का। लोग खबर लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा कुछ है नहीं, कोई आधिकारिक है नहीं, व्हाइट हाउस ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भैया सोशल मीडिया है, फायदे हैं तो नुकसान भी है, फायदे हैं तो नुकसान भी है। लोगों ने कह दिया 24 घंटे पहले ट्रंप चाचा निकल लिए, जिसका जो मन आ रहा है वो लिख रहा है। हालांकि ट्रंप इसकी निंदा करने के लिए या खंडन करने के लिए खुद सामने नहीं आया। जब से ये खबर चल रही है, किसी ने ट्रंप को देखा है? नहीं देखा। हां, लोग एक 2022-23 की जूम्ड इन नॉर्थ लॉन, जो छोटा वाला लॉन है पीछे वाला व्हाइट हाउस का, उसके पीछे कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल होटल्स, उसकी छत से एक जूम्ड इन तस्वीर चला रहे हैं 2022-2023 की।
और उसमें एक स्ट्रेचर, जब जो बाइडेन व्हाइट हाउस में थे तब का वो स्ट्रेचर निकलता हुआ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ट्रंप ट्रंप ट्रंप। वो नहीं है, वो गलत है। लेकिन हां, सोशल मीडिया इज जस्ट गोइंग क्रेजी विद इट। देखिए, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो अपने दुश्मन की भी लंबी आयु की कामना करते हैं। तो ट्रंप इज नाइदर आवर फ्रेंड नॉर आवर फो। तो हम तो यही चाहते हैं कि एवरीवन स्टे हेल्दी। लेकिन कमिंग बैक टू द डिबेट, बीजिंग, एससीओ, प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये 3 नेता हैं, मोदी, शी और पुतिन, जिन पे आपको नजर रखनी है, जिन पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दर्शकों, अगर चाइना, भारत सब देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना इकोनॉमी अमेरिका के बाद चाइना की इकोनॉमी का टक्कर देना अभी भारत उस स्थिति में नहीं है। हम रियलिटी में बात करते हैं। बनना मैं भी सनी देओल चाहता था, कोई बन गया क्या? एवरीवन कांट मेक अ बॉडी लाइक सनी देओल, एवरीवन कांट बी चाइना जस्ट लाइक दैट। इट टेक्स टाइम, समय लगता है ना। आप हर 15-16 साल के बच्चे से बात करिए, लड़के से बात करेंगे तो दे ऑल वांट टू बिकम हैव 6 पैक एब्स बॉडी। ऐसा होता नहीं है, नॉट एवरीवन कैन डू इट। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए और भारत उस डेडिकेशन के रास्ते पे है। भारत इज ऑन इट्स वे और भारत को उस रास्ते पे देखते ही कई देश परेशान हैं। लेकिन चाइना इज देयर। 2014-2015 में अगर आप इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना देखेंगे, भारत का चाइना को एक्सपोर्ट देखेंगे तो 14-15 में 12 था, 15-16 में 9 हुआ, फिर 10.7, फिर 13,000 करोड़। ये सब, ये हम चाइना के मुकाबले हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहे हैं। ये एक रियलिटी है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में सत्ता में आए, सो वी वांटेड पीस विद चाइना। लेकिन चाइना के अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं और ऐसा नहीं कि भारत को पता नहीं है या प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज के विजुअल्स गर्मा, जब आज वो चाइना की सरजमीन पे उतरे हैं जापान से, तो उन्हें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना था, ऑपरेशन सिंदूर में टर्की था। उसके बावजूद वी आर टेकिंग दिस डिसीजन। व्हाई? बिकॉज वी कैन सी द लार्जर इविल। हम एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हम चाइना पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जनरल साहब। वी कैन नॉट एंड वी विल नॉट ट्रस्ट चाइना। बट समय है, एक पुरानी कहावत है, अब मैं बोलना नहीं चाहता, कि समय आने पे तो कुछ भी करना पड़ता है। बस वही हम कर रहे हैं। हम दोस्ती कर रहे हैं टेम्परेरी। जब चाइना हमारी तारीफों के कसीदे पढ़ सकता है जस्ट टू मिफ ट्रंप, सिर्फ व्हाइट हाउस को परेशान करने के लिए वो भारत की तारीफ कर सकता है, तो भारत भी, रशिया इंडिया चाइना, इंडिया रशिया चाइना, और ये तीनों जब यहां चाइना में एक साथ होंगे तो ट्रंप अपने माथे पे सर नहीं, माथे पे हाथ रख के नहीं बैठे होंगे। उनके ऑफिसर्स को, द व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स विल नॉट नो हाउ टू हिट बैक। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है एससीओ समिट जाने का। नहीं तो एक टाइम ऐसा था जब शुरू में हमने रक्षा मंत्री जी को भेजा, उसके बाद हम ऑफिसर लेवल पे आ गए, उसके बाद हमने अपने एमईए को भेजा, हमने डाउनग्रेड किया था एससीओ, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट बंद नहीं कर रहा था। वो शायद अभी भी ना हो, लेकिन हमने ये बात क्लियर कर दी है